आजकल 2-4 रुपए में क्या ही मिलता होगा, है ना? गलत। अब आपको 2-4 रुपए में चॉकलेट वगैरह मिले या ना मिले, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको शेयर जरूर मिल सकते हैं। 2-4 रुपए या इवन कुछ पैसों के भी 50 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, बहुत ही कम पैसों में भी आपको शेयर्स मिल सकते हैं। इन्हें हम पेनी स्टॉक कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर जो आप स्टॉक मार्केट में नए हो या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पेनी स्टॉक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पेनी स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। पेनी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक नया इन्वेस्टर इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसकी वजह से आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें उसके पहले आपको पेनी स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले। सो गाइस, मैं हूं रुद्रम मौर्य और अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पेनी स्टॉक क्या होते हैं। जिस भी शेयर प्राइस इंडिया में कोई भी शेयर होने दो, उसका शेयर प्राइस अगर जो 50 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसे हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ऐड करते हैं। हाँ, मतलब जो उसका शेयर प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस जो भी हो 50 रुपीज़ के नीचे हो, 30 रुपीज़, 20, 10 पैसे, 1 रुपये, 50 रुपये तक भी, हाँ, इन्हें हम पेनी स्टॉक ही कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ही कम लिक्विडिटी होती है इसकी, और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये न्यू इन्वेस्टर को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्या वजह है कि जो नया इन्वेस्टर है इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। एक बिगिनर जो अभी जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है, वो पेनी स्टॉक में ये 3 वजह से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। पहला, चीप रेट, बहुत सस्ते मिलते हैं ये शेयर। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कुछ पैसों के भी ये शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको मिलते हैं। दूसरा रीजन है हाई रिटर्न्स की उम्मीद। उसे लगता है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देंगे, बहुत कम टाइम में उसके पैसे डबल हो जाएंगे, इस उम्मीद से। थर्ड है यूट्यूब के पे कुछ ऐसे वीडियो जो आपको बताते हैं भाई इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, इतना रिटर्न होगा, इतने में पैसे डबल हो जाएंगे, इतने दिन में इतना रिटर्न, एंड मेनी मोर। मतलब पूरा का पूरा चैनल ही बस पेनी स्टॉक के एडवाइसेस से भरा होता है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक इंसान है जिसने सोचा क्यों ना मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ। उसने किसी फ्रेंड या फैमिली से सुन लिया इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। वो विदाउट बेसिक नॉलेज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। अब वो नया है तो वो ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता है। उसने सोचा क्यों ना मैं 5,000 रुपये लगाऊँ। जब वो 5,000 रुपये लेके शेयर्स को बाई करने जाएगा तो वो देखेगा यहाँ पे शेयर्स तो बहुत महंगे, 500, 600, 1000, 1,500, 2,500। तो वो सोचता है यार इतने महंगे शेयर्स अगर जो मैं बाई करूँगा तो मुझे 1-2 शेयर्स मिलेंगे, तो क्या फ़ायदा, मेरा प्रॉफिट बहुत कम होगा। देन वो देखता है कि ये क्या, यहाँ पे तो 5 रुपये के भी शेयर्स मिलते हैं, 5-7 रुपये के, 2 रुपये के। वो उन पेनी स्टॉक को बाई कर लेता है ये सोच के कि उसको बहुत ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, मतलब शेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और अगर जो शेयर्स ऊपर गए तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है, इसकी रियलिटी बहुत अपोजिट है। ऐसे करते करते वो बहुत सारे पेनी स्टॉक को बाई कर लेता है, एंड जब वो बहुत सारे पेनी स्टॉक को बाई करके बहुत सारे पैसे उसमें गंवा देता है तो बाद में बोलता है कि जो शेयर मार्केट है ये गैम्बलिंग है, ये जुआ बाजार है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं कमाता, सिर्फ लोगों का लॉस होता है, शेयर मार्केट से सबको दूर रहना चाहिए। यही कह के वो भी शेयर मार्केट से बाहर चला जाता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं ऑपरेटर्स कौन होते हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो लोग एक वक्त में बहुत सारे पैसे लगा के कुछ पेनी स्टॉक को बाई कर लेते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और लाखों शेयर्स को बाई कर लेते हैं, और इसी वजह से शेयर जो पेनी स्टॉक होती है उनकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। एंड जब कोई इतने बड़े अमाउंट में बाई करता है तो उसके शेयर प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ये देख के बाकी इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही ऑपरेटर्स कुछ 1-2-4 पॉजिटिव पॉइंट वो शेयर के बारे में ले लेंगे जो भी पेनी स्टॉक उन्होंने बाई किया है, कुछ फेक न्यूज़ बता देंगे एंड लोगों को बताएंगे, लोगों के से जाके प्रमोट करेंगे, कॉल हुआ, मैसेज हुआ, SMS, कोई भी सोशल मीडिया ऐप, बहुत तरीके से इस शेयर को प्रमोट करेंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर जो बिगिनर्स होते हैं वो इन पेनी स्टॉक को बाई कर लेते हैं हाई रिटर्न्स के लालच में। और जब अचानक से इतनी तेज़ी से लोग बाई करने लगते हैं, डिमांड बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और शेयर की प्राइसेस भी ऊपर जा रही रहती है। आफ्टर ऑल जब टारगेट पूरा हो जाता है ऑपरेटर्स का, जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया रहता है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जो भी शेयर उन्होंने बाई किए थे उसे सेल कर देते और फिर वो लोग आराम से मजे कर रहे रहते। लेकिन जो हमारे बाकी इन्वेस्टर्स है जो उनको देख के बाई किया था या फिर उनके कहने पे बाई किया था, वो यहाँ पे बेवकूफ़ बन जाते हैं। जब वो लोग शेयर को सेल करने जाते हैं तो मार्केट में कोई बायर नहीं रहता, उनके पैसे उन पेनी स्टॉक में फंसे रह जाते हैं। इसी वजह से आप जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, बस ये देख के कि उसका ग्राफ बहुत टाइम से ऊपर गया था, तो ये पूरा चांसेस है कि वहाँ पे ऑपरेटर्स ने कंट्रोल किया हो, क्योंकि ऑपरेटर्स वाले स्कैम बेसिकली बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं पेनी स्टॉक्स में। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहले हमें क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अगर जो आप बस ये सोच के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि अगर जो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पेनी स्टॉक में इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते तो क्यों म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई या फिर कुछ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हुए, वो क्यों सालों साल मेहनत
करके, बहुत अच्छी रिसर्च करके कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन लॉन्ग टर्म तक वेट करते रहते हैं। क्यों नहीं वो भी इन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे और 25 दिन में अपना पैसा डबल कर दे। अगर जो ऐसा होता तो सब लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते। म्यूचुअल फंड वाले भी अपने इन्वेस्टर्स को या फिर अपने कस्टमर को 20 या 15% रिटर्न नहीं दे पाते, 100% का रिटर्न देते अगर जो वो भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते। बट उन सभी को पता है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके इतनी जल्दी इतनी आसानी से रिटर्न्स नहीं मिलते, मोस्टली लॉस होता है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना जस्ट लाइक अंधेरे में तीर चलाना, अगर जो लग गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर जो मैं और रीजंस की बात करूँ तो 2 कॉमन रीजंस तो हमें पता ही है, हाई रिस्क और लिक्विडिटी। हाई रिस्क तो आता ही है हाई रिटर्न्स के साथ, लिक्विडिटी भी प्रॉब्लम होती ही होती है। जब आप बेचने जाते हो तो आपको सेलर्स खरीदने वाले नहीं मिलते, और जब आप खरीदने जाते हो आपको बेचने वाले नहीं मिलते, मतलब बैलेंस नहीं होता लिक्विडिटी। मैं जो बात करूँ कि हमें इन कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट रीज़न आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हमें इन कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। बहुत ज़्यादा कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, बहुत सारी कंपनियों का हमें बिजनेस नहीं पता रहता, उनके फाइनेंशियल्स पता नहीं रहते, बहुत ही वीक फाइनेंशियल्स रहते हैं, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी कम रहती है। एनुअल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस क्या है, बिजनेस चल भी रहा है कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता रहता है। सेकेंड रीज़न प्रोमोटर होल्डिंग। हमें इनके प्रोमोटर्स जब हम प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ देम जीरो दिखाई देता है। मतलब ये जो जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, जो उस कंपनी के ओनर है, उन लोगों ने ही अपने शेयर्स बेच दिए हैं मार्केट में, उनको खुद को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। और थर्ड रीजन एज यूजुअल वीक फाइनेंशियल्स। ये स्मॉल कैप होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही रहती है, या फिर कुछ तो बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी रहती हैं। और अगर जो मैं लास्ट रीजन की बात करूँ तो स्कैम, जैसा कि मैंने अभी बताया ऑपरेटर्स वाला, ऐसे ऑपरेटर स्कैम्स भी देखने पड़ सकते हैं, हमें ऑलमोस्ट देखने मिलते ही है पेनी स्टॉक में। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अगर जो मैं बात करता हूँ कि आपको पेनी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका रीज़न है मल्टीबैगर। ये कंपनी जो होती है बहुत ही स्मॉल कैप की होती है, इनका मार्केट कैप भी 5000 करोड़ से कम का होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मल्टीबैगर शेयर्स बन जाए। और अगर जो आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि मे बी कंपनी का जो पहला रिकॉर्ड था वो बहुत ख़राब हो, लेकिन लास्ट 5 ईयर से कंपनी ने बहुत अच्छे प्रोग्रेस दिखाई, उनके बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, वो सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहे, अच्छे बन रहे। एनुअल रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस दिखाई दे रही है। अगर जो आपको ऐसी कंपनी पे भरोसा हो रहा है कि हाँ ये कंपनी आगे चल के और ग्रो करेगी, आपको उनका बिजनेस सही लग रहा है, उनके बिजनेस का मॉडल सही लग रहा है, तो आप पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मे बी ये शेयर आपके लिए आगे चल के एक मल्टीबैगर बन जाए। लेकिन आप जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा, यही एडवाइस रहेगी। और इस वीडियो में मैंने आपको पेनी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए कोई पर्सनली एडवाइस नहीं दिया, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर जो आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो भी आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैप्पी होली।